नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 पे, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। द्रौपदी मुर्मू चुनी गई देश की 15वीं राष्ट्रपति, देश के शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। राष्ट्रपति पद के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से मात देकर रचा इतिहास। द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचक मंडल के कुल 4000 से ज्यादा वैध मतों में से 2824 मत हासिल किए। वहीं यशवंत सिन्हा को कुल मिले 1877 मत। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बधाइयों का लगा तांता, पूरे देश में मना जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामना। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। गुरुवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों के न होने पर अंटार्कटिक विधेयक पर चर्चा नहीं हुई थी। वहीं राज्यसभा में भी आज कई अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। शून्यकाल और प्रश्नकाल के बाद 18 सांसद प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करेंगे। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा, हवाई कंपनियों हवाई अड्डों पर चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए नहीं ले सकते कोई अतिरिक्त शुल्क। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा, सरकार ने देश में विमान चालकों की संख्या बढ़ाने के लिए कई उठाए कदम, इनमें महिला और पुरुष दोनों ही चालक शामिल। सिंधिया ने यह भी कहा कि विश्व में लगभग 5% महिला चालक हैं, जबकि उसकी तुलना में भारत में महिला विमान चालकों की हिस्सेदारी लगभग 15% है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में कहा, सरकार संविधान के अनुसार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और देश में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार के लिए की गई भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना। सरकार ने 2021-22 में भारत के खिलाफ काम करने वाले 747 वेबसाइट, 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाए प्रतिबंध। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में बताया, देश के हित के खिलाफ काम करने वाले यूट्यूब चैनलों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत की गई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा, इसरो लो अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं के प्रदर्शन के माध्यम से अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष विभाग द्वारा एक व्यापक एकीकृत अंतरिक्ष नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा के पटल पर रखे गए एक वक्तव्य में कहा, कोविड-19 महामारी के दौरान भी केंद्र सरकार में जारी रही भर्ती प्रक्रिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, 2020-21 और 2021-22 के दौरान यूपीएससी, एसएससी और आईबीपीएस द्वारा करीबन 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का चयन किया गया। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य भारत में रोजगार पैदा करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में शुमार। रेड्डी ने कहा, तीसरे पर्यटन उपग्रह खाते के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में अगर 2019-20 की बात की जाए तो 69 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए गए। केंद्र ने केंद्रीय हिस्से के मद्देनजर तेलंगाना में चावल खरीद अभियान को बहाल करने का निर्णय लिया। पीयूष गोयल ने कहा, केंद्र सरकार निर्धनों और वंचित किसानों के प्रति चिंतित और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ित राज्यों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल रबर क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए आज कोच्चि में 2 दिवसीय भारत रबर मीट 2022 का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना आज राष्ट्रीय राजधानी में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने पर हर घर तिरंगा अभियान करेंगे शुरू।
सर्वोच्च न्यायालय आज तलाक हसन और एक तरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूपों को शून्य और असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर करेगा सुनवाई। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज शाम 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की होगी घोषणा। इससे पहले आज दिन में पुरस्कार की ज्यूरी है वो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को विजेताओं के नाम की सूची सौंपेगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सदस्य डॉक्टर वी के सारस्वत, सीईओ परमेश्वरन अय्यर और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कल तीसरा नवाचार सूचकांक जारी किया। सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर। महाराष्ट्र सरकार ने कहा आगामी दही हांडी, गणेश उत्सव, मोहर्रम और अन्य त्योहारों के लिए नहीं लागू होंगे कोविड प्रतिबंध। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गणेश उत्सव या मोहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर नहीं होगी कोई पाबंदी। दही हांडी उत्सव के लिए भी गोविंदा की उम्र और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अदालत के आदेशों को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर में जारी पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा में अब तक कुल 2,33,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बीती 30 जून को शुरू हुई पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के दिन आगामी 11 अगस्त को हुई संपन्न। देश भर में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। देश में अब तक 200 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के 552वें दिन 32 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। एसबीआई ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधा सुगम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की। बैंक के ग्राहक अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर कुछ बैंकिंग सेवाओं का उठा सकते हैं लाभ। बैंक के सभी खाता धारकों को मिलेगा लाभ। कई कंपनियों ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी किए। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर लिमिटेड ने जून तिमाही में 53 करोड़ रुपए का ज्यादा का भी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कमाया। वक्त छोटे से ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन। इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। IDBI बैंक का एकल आधार पर नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 25% बढ़कर 756 करोड़ रुपए पर पहुंचा। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल जून की तिमाही में 55% से ज्यादा बढ़ा। भारतीय शेयर बाजार अब रिकवरी फेज में। इस जून में बनाए गए 52 सप्ताह के निचले स्तर से 9% से अधिक का उछाल मिला। गुरुवार को क्रूड ऑयल की कीमतों में $5 से अधिक की गिरावट आई, जिसके बाद भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है। एडीबी ने भारत के जीडीपी ग्रोथ के रेट अनुमान में कटौती की। एडीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसे घटाकर 7.2% कर दिया। सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं देने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज जिपमैक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर लेनदेन स्थगित कर दिया। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को भी संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ दिया। टेस्ला ने टोटल बिटकॉइन होल्डिंग में से 75% को फ्लैट करेंसी में बदल दिया। टेस्ला के इस फैसले को बिटकॉइन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त शुल्क देने के लिए नियम विरुद्ध बताते हुए सभी एयरलाइंस को इस पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी 199 देशों के पासपोर्ट की नई रैंकिंग के मुताबिक जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। इस लिस्ट में भारत का नंबर 87वां है। विप्रो अब अपने हर कर्मचारी को 3 महीने के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन देगा। इसकी शुरुआत इसी जुलाई महीने से की जाएगी। रिलायंस ब्रांड्स और इटली के मेस्नो वैलेंटिनो भारत में इतालवी ब्रांड
मेंसो डी काउचर को लॉन्च करेंगे, जिसमें कंपनी महिलाओं के परिधान, मेंसवेयर, फुटवेयर और ब्रांड एक्सेसरीज को पेश करेगी। गूगल ने अपने कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा करने और भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए 2 सप्ताह के लिए हायरिंग पर रोक लगाई। इंडिया इंक ने इस साल की पहली छमाही में $104 बिलियन के मूल्य के 1149 सौदों पर हस्ताक्षर किए। देश ने 17 IPO $6 बिलियन दर्ज किए हैं, जो पहले 6 महीनों में उच्चतम मूल्य पर हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अब घोषणा की है कि अब कोई भी iOS और एंड्रॉइड पर ट्विटर स्पेस क्लिप साझा कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित पाए गए, वो व्हाइट हाउस में आइसोलेट हो चुके हैं, हालांकि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। 69 वर्षीय बाइडेन कोरोना टीके की बूस्टर खुराक ले चुके। बाइडेन को एंटीवायरल दवाएं भी दी जा रही हैं। उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के अनुसार बाइडेन में बहुत हल्के लक्षण देखे गए और वो अपने सभी काम करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर इटली के प्रधानमंत्री मारियो के इस्तीफे के बाद से इटली में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया। इंग्लैंड में 5 सितंबर को नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री की रेस की दौड़ में लिज ट्रस और ऋषि सुनक में कांटे की टक्कर। ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 सदस्यों के मतों द्वारा विजेता का चयन किया जाएगा। अनुमान है कि 5 अगस्त से कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 सदस्यों के वोट पोस्टल बैलेट से मिलने शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट पाने की समय सीमा 2 सितंबर शाम 5 बजे की है। उसके बाद मतों की गिनती की जाएगी। 5 सितंबर को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री का नाम घोषित किया जाएगा। दूसरी और अंतिम 2 में जगह बनाने के बाद लिज ट्रस ने कंजर्वेटिव सांसदों को उन पर उनके विश्वास के लिए धन्यवाद दिया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी, तो वहीं यूक्रेन को काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात करने देने से संबंधित एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। वहीं तुर्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि शुक्रवार को इस्तांबुल में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान तुर्की के प्रतिनिधि और यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी मौजूद रहेंगे। फरवरी में रूस के हमले के बाद से विश्व भर में यूक्रेनी अनाज की कमी की वजह से खाद्य संकट पैदा हो गया। इसी वजह से विश्व में अनाज के दाम में तेजी आई। ये समझौता यूक्रेन में फंसे हुए अनाज को समुद्र मार्ग से निर्यात करने की राह खोलेगा। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इसको लेकर तुर्की में वार्ता जारी थी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की एक झुग्गी में पुलिस के छापेमारी के दौरान गुरुवार को कम से कम 18 लोगों की मौत हुई। भारत के भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अपने पहले थ्रो में 88.39 मीटर की दूरी तय कर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। नीरज चोपड़ा पहली बार सीनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। इससे पहले 2017 में इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, मगर 82.26 मीटर के थ्रो की वजह से फाइनल में जगह नहीं बना पाए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। इस सीरीज में प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में शिखर धवन को कप्तान नियुक्त किया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 136 वनडे मैच खेले गए, जिनमें भारत ने 67 तो दूसरी कैरेबियाई टीम ने 63 मैचों में जीत दर्ज की। 2 मैच टाई रहे। एशिया कप 2022 अब संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मुंबई में हुई एपेक्स काउंसिल की बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। भारतीय बैडमिंटन स्टार पी कश्यप ने ताइपे ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने दूसरे दौर के मैच में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराया। हालांकि मिथुन मंजुनाथ का सफर दूसरे दौर में खत्म हो गया। उन्हें दूसरे राउंड में जापान के कोडाई नारोओका ने शिकस्त दी। भारत की 5वीं वरीयता प्राप्त ईशान भटनागर और तनिषा कास्टो की मिश्रित युगल जोड़ी ने ताइपे ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। सेनेगल के सादियो माने को गुरुवार को अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। गौरतलब है कि सेनेगल ने इस साल अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मिस्र को हराकर खिताब अपने नाम किया। जर्मनी की टीम महिला यूरोपियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। जर्मनी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रिया की टीम को 2-0 से हरा दिया। क्लबों के बीच हो रहे दोस्ताना मुकाबले के तहत लिवरपूल ने गुरुवार को RB लेipzig की टीम को 5-0 से हरा दिया। लिवरपूल की इस जीत में टीम की नई साइनिंग डार्विन नून्स ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने टीम के लिए 4 गोल किए। वहीं मोहम्मद साले ने भी लिवरपूल के लिए 1 गोल किया। जर्मनी की पूर्व फुटबॉलर ओवे सीलर का 85 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। सीलर ने जर्मनी के लिए 72 मैचों में 43 गोल किए। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे की आने वाली फिल्म लाइगर का ट्रेलर रिलीज हो गया। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने आगामी बायोपिक स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए अपना 15 किलो वजन कम किया। दक्षिण भारत की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक अनुष्का शेट्टी ने गुरुवार को फिल्म उद्योग में 17 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अभिनेता बोमन ईरानी की डिजिटल डेब्यू सीरीज मासूम भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शीर्ष 10 शो में से एक बन गई। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार नागा चैतन्य की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा से उनका लुक रिलीज हो गया। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार यश की सुपरहिट फिल्म गुगली का रीमेक बनाया जाएगा। अभिनेता रजनीश दुग्गल 2 साल बाद आने वाले टेलीविजन शो संजोग में छोटे पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार। हॉलीवुड फिल्म टॉप गन मैवरिक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। दक्षिण सिनेमा की सुपरस्टार नयनतारा की वेडिंग डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर जल्द नेटफ्लिक्स पर होगा। भारतीय मूल की फिल्मकार और उद्यमी श्वेता राय ने अमेरिका में डाइवर्स सिनेमा नाम का OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया। वेब सीरीज परंपरा का दूसरा सीजन 21 जुलाई से OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। एक्शन फिल्म फ्रेंचाइजी कमांडो को जल्द ही एक OTT सीरीज में रूपांतरित किया जाएगा। नए शो में पैरा SF कैप्टन करण सिंह डोगरा के रोमांच को बड़े विस्तार से दिखाया गया है। एमी विर्क की पंजाबी फिल्म ओए मखना की रिलीज तारीख को 9 सितंबर से आगे बढ़ाकर 4 नवंबर कर दिया गया।
गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज का पहला आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया। इस सीरीज की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की घटनाओं से 200 साल पहले सेट की गई है। देश के नंबर 1 यूट्यूबर रहे अभिनेता भुवन बाम अपनी नई सीरीज की शूटिंग के दौरान चोट लगने से घायल हो गए। वे अपनी पहली OTT सीरीज ताजा खबर की शूटिंग कर रहे हैं। एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।